Now fourth question, children. It is, show that the modulus function f such that r to r given by fx is equal to mod x is neither 1 nor onto. तो ये ऐसा है फंक्शन f सच दैट r टू r यानी कि रियल नंबर से रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, और fx जो फंक्शन हमें दिया हुआ है वो है mod x, मॉडुलस ऑफ x. तो इसमें ऐसा होता है मॉडुलस में, हमारे पास यहाँ डोमेन भी रियल नंबर है और को डोमेन भी रियल नंबर है, यानी कि दोनों जगह रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है. तो ये सबसे पहले कह रहा है ये 1 1 के लिए हम इसे प्रूव करेंगे. ये कह रहा है कि इट इज़ नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू. तो 1 1 के लिए मैं ऐसा करूँगा, लेट हम एक नंबर लेते हैं x1 इज इक्वल टू 1.5. तो एफ एक्स वन दैट इज एफ ऑफ 1.5 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1.5 इज इक्वल टू आ जाएगा 1.5. अब हम दूसरा नंबर लेंगे, लेट x2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1.5. तो एफ एक्स टू ये हो गया हमारा एफ ऑफ माइनस 1.5, ये हो गया हमारा मॉड ऑफ माइनस 1.5, ये क्या आ गया हमारा फिर से 1.5. तो अब हमारे पास क्या है नाउ, फॉर एलिमेंट x1 and x2 we have the same image 1.5. so therefore it is not 1 1. in fact it is many one like this. यहाँ पे ये हमने एक एलिमेंट लिया 1.5 और एक लिया माइनस 1.5. दोनों की हमने यहाँ पे इमेज क्या देखी, दोनों की 1.5 और 1.5 ही बनी, जबकि फंक्शन f ऐसे डिफाइंड है. तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट 1 1 बट मैनी 1. होता ही है जब कोई 1 1 नहीं होता तो वो क्या होता है, मैनी 1. नाउ फॉर ऑन टू फंक्शन. ऑन टू के लिए है, नाउ कंसिडर -1 बिलोंग्स टू आर, दैट इज कोडोमेन. हमने ये किया कि कोडोमेन में एक एलिमेंट कंसिडर किया -1. तो इट इज नोन दैट fx is equal to mod x is always non-negative. Thus, there does not exist any element x in domain R such that fx is equal to mod of x is equal to -1. यानी कि कोई नंबर ऐसा नहीं होगा हमारे पास जिसका डोमेन -1 वो सॉरी मॉडुलस क्या आ जाए -1 हो. तो इसलिए हम कह सकते हैं therefore f is not onto, राइट. दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास सपोज कोई नंबर आया -1, तो अब हमारे पास यहाँ पर इस -1 का कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका मॉडुलस क्या हो -1. तो यानी कि -1 एक ऐसा एलिमेंट है को डोमेन में जिसकी इमेज डोमेन में एग्जिस्ट ही नहीं करती. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट ऑन टू. नॉट ऑन टू का मतलब क्या हो गया, इट इज़ इनटू फंक्शन. तो देयरफॉर इट इज़ प्रूव्ड दैट mod x, now it is proved that fx is equal to mod x. Mod x is neither 1 1 nor onto function. Hence prove. Show that the signum function f such that r2
are given by fx is equal to 1 0 minus 1 1 if x more than 0 and if x equal to 0 and minus 1 if x equal to if x is less than 0। यानी कि अगर x 0 से बड़ा होता है तो fx की वैल्यू हमेशा 1 होगी और एफ x इक्वल टू 0 होगा तो fx की वैल्यू 0 होगी और x लेस देन 0 होगा यानी कि सारे नेगेटिव नंबर्स के लिए fx क्या होगा -1 होगा। तो इसमें भी यही प्रूव करना है कि इट इज़ नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, तो इसमें साफ है कि 1 1 के लिए हम देखते हैं। अब अगर मैं सपोज x1 इक्वल टू लेता हूँ 7 तो fx1 इक्वल टू ये 1 ही आएगा क्योंकि ये क्या हो गया, इट इज़ मोर देन 0। अब मोर देन 0 के लिए यहाँ पे क्या है, 1 ही है। अब सपोज मैंने x2 इज इक्वल टू लिया सपोज 10 तो ये भी क्या हो गया, मोर देन 0। तो fx2 इसमें क्या आ जाएगा, वो भी 1। यानी कि एक हो गया इसमें कि अगर मैं 7 लेता हूँ या 10 या कोई भी रियल नंबर तो इसकी इमेज क्या बनती है, 1 ही बनेगी। इनकी इमेज क्या बनी, 1। तो इसका ये फंक्शन कौन सा हो गया, इट इज़ नॉट 1 1 बट इट इज़ नॉट 1 1 बट मैनी 1 फंक्शन, राइट। थोड़ा दूसरा सोचने दे इसमें। नाउ चिल्ड्रंस, ऑन टू फंक्शन के लिए मैं डिफाइन करता हूँ। सपोज ये है मेरा कोई सेट है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ है हमारी या तो 1 होगी या 0 होगी या -1 होगी। अब यहाँ पे हमें देखना है कि इनके बीच में भी कोई नंबर होंगे। सपोज़ यहाँ पे हमारा कोई नंबर आ गया, सपोज़ 1.73 नंबर आ गया तो इसकी इमेज यहाँ पे होगी ही नहीं क्योंकि सारे रियल नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स 1 को कॉरस्पॉन्ड नहीं करेंगे और जो रियल नंबर इक्वल टू 0 होगा उसकी इमेज 0 होगी और जो रियल नंबर नेगेटिव होंगे वो 1 होंगे। यानी कि इनके बीच में जितने भी नंबर होंगे आइदर इट इज़, यहाँ पे सपोज मैं नंबर लेता हूँ -15.6 तो ये इसका कोई यहाँ पे हमें प्री इमेज मिलेगी ही नहीं। ऐसे ही है हमारा, सपोज हम 1.73 लेते हैं किसी एलिमेंट की इमेज 1.73 है तो इसकी प्री इमेज हमें यहाँ मिलेगी ही नहीं। तो ये फंक्शन क्या है, इट इज़ नॉट ऑन टू। यानी कि हमारे पास ऐसे कई सारे एलिमेंट्स हैं कि जिनकी इमेज प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी क्योंकि ये क्या है, ये रियल नंबर है और ये रियल नंबर। यहाँ सब रियल नंबर्स पॉजिटिव होंगे तो 1 उसकी इमेज होगी, रियल नंबर 0 होगा तो उसकी इमेज 0 होगी, रियल नंबर नेगेटिव होगा तो उसकी इमेज -1 होगी। पर जिनकी कोडोमेन में और रियल नंबर्स होंगे उनकी प्री इमेज होगी ही नहीं। तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इट इज़ नॉट एन ऑन टू फंक्शन, इट इज़ इन टू फंक्शन। तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया कि ये हमारा क्या है, इट इज़ नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अच्छे से आ जाएंगे। नाउ 6th क्वेश्चन चिल्ड्रन, यहाँ पे हमें है लेट ए इज इक्वल टू, एक सेट हमें दिया हुआ 1 2 3 और एक सेट हमें बी दिया हुआ है हुज एलिमेंट्स आर 4 5 6 एंड 7 एंड लेट एफ हमें कोई फंक्शन जो डिफाइन किया हुआ है वो ऑर्डर्ड पेयर्स उसके दे रखे हैं, रोस्टर फॉर्म में है, वो है 1 4 2 5 एंड 3 6। यहाँ पे है लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 4 5 6 7 एंड लेट एफ इज इक्वल टू 1 4 2 5 3 6 बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ये है फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, एक फंक्शन है। यानी कि अब वो कहता है शो दैट एफ इज़ 1 1, तो एफ इज़ 1 1 हमें प्रूव करने को कहता है। तो अगर हम यहाँ पे बनाएं तो मैंने आपको पीछे एक जगह बताया था कि जो फंक्शन का जो हमें ऑर्डर्ड पेयर्स मिलते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है दैट रिप्रेजेंट्स डोमेन एंड सेकेंड एलिमेंट वो होता है हमारा को डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, को डोमेन को। तो अगर हम यहाँ पे बनाएं इसको सेट को ऐसे बनाएं, यानी कि ये हमारा ए सेट हो गया, ए टू बी हमारा है, ये फंक्शन एफ है ए टू बी। तो ए के एलिमेंट्स है 1 2
3 और बी के हैं 4 5 6 7। तो 1 की इमेज है 4, 2 की इमेज है 5 और 3 की इमेज है 6। तो इट इज़ 1 1, क्योंकि जो हमारा डोमेन है, डोमेन एंड दिस इज कोडोमेन, तो डोमेन में कोई भी एलिमेंट्स मैच हुए बगैर है ही नहीं, सबकी कोई ना कोई मैपिंग हो रखी है, यानी कि हर एक एलिमेंट की इमेज है। तो 1 की इमेज क्या है, F1 इज इक्वल टू हमारे पास है 4, F2 उसकी इमेज है 5 एंड F3 इसकी इमेज है हमारी 6। तो इट रिप्रेजेंट्स, इट इज 1 1 फंक्शन, it is 1 1 function।